नमस्कार, कैसे हैं आप? लाइफस्टाइल के इस विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में आपका बहुत स्वागत है। एक सप्ताह और बीत गया है और इस बिहारी हफ्ता के विशेष कार्यक्रम में हम बात बहुत सारी करने वाले हैं। बिहार में बहुत उथल-पुथल है। सिर्फ एक सीट को लेकर पूरा बिहार ही नहीं, देश के कई राज्यों में इसकी चर्चा हो रही है। हम बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव की। इसके अलावा फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा है जिससे कहीं ना कहीं चिंता में होंगे आनंद मोहन, पूर्व सांसद हैं। बहुत सारी बातें होनी है। बिहार में तबादलों पर भी बहुत कुछ कहा है केंद्र सरकार ने। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, संजय ज्ञानेश्वर जी हैं, हमारे सहयोगी वसीम खान हैं। चर्चा हम शुरुआत कर ही देते हैं बांकीपुर उपचुनाव से। 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई। विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन खुद पटना में है, आज ही दिल्ली के लिए रवाना हुए क्योंकि कल से मानसून सत्र शुरू होना है, पार्लियामेंट का भी और बिहार विधानसभा का भी। ठीक है, तो अपनी अपनी बातें, ज़्यादातर सांसद अपने अपने जगह दिल्ली चले गए, लेकिन इतनी बड़ी फौज उतारी गई है और प्रशांत किशोर भी मैदान में है। आरजेडी तो क्या कहें, आज के तारीख तक, अभी तक, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं, अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि आप चुनाव का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद कैसे प्रचार कर रहे हैं, कौन कौन लोग प्रचार कर रहे हैं, कहाँ का स्टार प्रचारक बना दिए गए। ठीक है, कुछ अता पता। देखिए आलोक जी, आपने बांकीपुर से चर्चा की शुरुआत करी और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की चर्चा बिहार ही नहीं पूरे देश में हो रही है। दिल्ली के सभी बड़े स्टूडियोज में जितने बड़े न्यूज चैनल्स हैं वहां बांकीपुर की गूंज है। और देखिए, बांकीपुर की चर्चा प्रारंभ करते हुए आपको हम एक स्मरण कराते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, विदेश दौरे पर थे और जब विदेश में थे तो कोसी में बहुत भीषण बाढ़ आ गई थी और वह विदेश का दौरा छोड़कर लौट आए थे। फिर उन्होंने जो राहत सामग्री पहुंचाई थी, इसके बाद नीतीश कुमार का नाम क्विंटलिया बाबा रख दिया गया था। लोगों के पास इतनी राहत पहुंची तो हमने क्यों नीतीश कुमार का जिक्र किया, क्यों क्विंटलिया बाबा कहा कि देखिए, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव तनिक भी चर्चा का केंद्र नहीं होता यदि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे होते। अब लड़ाई किस बात की है और कहां उठा पटक है? प्रशांत किशोर मैदान में है। बीजेपी चाहती है कि हम एक बूथ लेवल मंडल के अध्यक्ष रहे हैं जो बदले गए उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, उनसे प्रशांत किशोर को शिकस्त दिला दें। और इस प्रयास में जो आपने कहा 40-40 स्टार प्रचारक, बांकीपुर का प्रत्येक मतदाता आज की तारीख में क्विंटलिया मतदाता नहीं है, वह टन वाला मतदाता है। उनके पास कौन नहीं पहुंच रहा है, कहां से रिश्ते निकाले जा रहे हैं। और बांकीपुर में ज्यादातर लोग कामकाजी लोग नहीं, देखिए कामकाजी तो छोड़िए ना, कहां कहां से रिश्ते निकाले जा रहे हैं। सांसद पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री पहुंच रहे हैं। प्रशांत किशोर को हराओ, प्रशांत किशोर को हराओ और नीरज सिन्हा को जिताओ। देखिए, यह प्रतिष्ठा की सीट है क्योंकि नितिन नवीन पहले विधायक थे, जब वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, गौरव की बात है बिहार के लिए। भाजपा को पहला अध्यक्ष बिहार से मिला, ठीक है ना, नितिन नवीन के तौर पर। तो नितिन नवीन की सीट है, इसलिए प्रतिष्ठा की सीट है। तो बांकीपुर में क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। आपने ठीक कहा कि राजद का कोई अता पता नहीं है। तेजस्वी यादव कहां है, कब लौट रहे हैं? कोई कह रहा है 20 को लौट जाएंगे, कोई कह रहा है 21 को लौटेंगे। वसीम अधिक विस्तार से बताएंगे कि रोड शो करेंगे। लेकिन चुनाव लड़ते हुए आरजेडी दिख नहीं रहा है बांकीपुर में, प्रशांत किशोर लड़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब आपके घर, बांकीपुर में वोट मांगने कोई जाता था क्या नितिन नवीन को छोड़कर? वो तो जाते थे। हाँ, नहीं, नितिन नवीन तो मैं कह रहा हूं ना बार बार, नितिन नवीन एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो किसी के भाई हैं, किसी के छोटे भाई हैं, किसी के बड़े भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के लिए पुत्र के समान है, किसी के लिए पौत्र के समान है। तो नितिन नवीन को छोड़कर किसी को जाने की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है ना। लेकिन आज जरूरत ऐसी हो गई है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब सभी को जमीन पर उतर जाना पड़े, एक एक वोटर को मनाना पड़े, तो लगता है कि लोकतंत्र जिंदा है, भारत के लोकतंत्र में शक्ति बची है। और भले ही राजद
जो मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा बंदा तो सामने से आया है जिसका नाम प्रशांत किशोर ही ले लीजिए, वह भाजपा को चुनौती दे रहा है। और देखिए, भाजपा को चुनौती दे रहा है, भाजपा को खतरा कहां से है, भाजपा को क्यों इतनी तैयारी करनी पड़ रही है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, नितिन नवीन 2025 का चुनाव करीब 52,000 मतों से जीते थे जी। मैं जीत हार की कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन जो कोई जीतेगा वह 52,000 मतों के अंतर से चुनाव नहीं जीतेगा, भाजपा की इतनी बड़ी तैयारी के बाद भी। क्या उतनी पोलिंग नहीं होनी है, क्या बात है? नहीं, देखिए, पोलिंग, बाईपोल में पोलिंग भी कम होती है। जब नितिन नवीन पहली बार विधायक बने थे तब कितने प्रतिशत की पोलिंग हुई थी। और देखिए, बीजेपी ने ड्यूटी तो वो लगाई है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का जितना हाउस होल्ड है, जितने घर हैं, वहां बीजेपी के बिहार भर से बुलाए गए कार्यकर्ता तैनात होंगे संख्या में। मतलब यदि आप आलोक कुमार हैं, बांकीपुर के मतदाता हैं, रवि उपाध्याय हैं, बांकीपुर के मतदाता हैं, वसीम खान हैं, बांकीपुर के मतदाता हैं, तो आलोक कुमार के घर पर किसी का की तैनाती होगी, जिनका जिम्मा यह होगा कि वह चुनाव के दिन मतलब 30 जुलाई को घर से वहां तक ले जाए, मतदान केंद्र तक। मैं तो खा की ड्यूटी होगी रवि उपाध्याय के घर पर, और ग की ड्यूटी होगी एक घर पर एक आदमी नहीं, 2 आदमी, 4 आदमी, देखिए घर पे। हाँ, देखिए, कहा जा रहा है ना, अभी तो आज हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो 19 तारीख है, और बीजेपी वाले अभी से ही बूथ पर्ची और वोटर पर्ची पहुंचा रहे हैं। इसका आशय ये है कि वोटर पर्ची किसने पहुंचाया, इस वोटर के पीछे किसको लगाया गया, क्योंकि प्रशांत किशोर भी प्रबंधन के व्यक्ति हैं, लेकिन अब तक उन्होंने नेताओं का प्रबंधन किया है, अब तक उन्होंने चुनाव का प्रबंधन किया अपना कर रहे हैं, अब स्वयं लड़ रहे हैं, और जाहिर तौर पर उनके पास उतने नेता नहीं है जितने बीजेपी के पास है। बीजेपी तो समंदर है, और आपने देखा ही कि जब चुनाव की रणभेरी बजी, प्रशांत किशोर मैदान में आ गए, तो जनसुराज के कितने नेता उन्हें छोड़कर चले गए, चाहे वह रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह हो, चाहे चेतना झाम जो पहले जनसुराज से लड़ना चाहती थी, बाद में निर्दलीय लड़ गई थी, और तमाम कई नेता, लेकिन केसी सिन्हा, और प्रशांत किशोर ने जवाब भी दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, केसी सिन्हा हमारे गुरु रहे हैं, उनके प्रति मेरा सम्मान सदैव है, हम सभी लड़ रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, और केसी सिन्हा उधर चले गए जिसकी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, तो केसी सिन्हा को लगा कि छात्रों के भविष्य के लिए पेपर लीक अच्छा है, तो वो उधर चले गए। तो बांकीपुर में जीतेगा कौन? और हमने कहा डर किस बात? नहीं, आपने जो कहा कि तैयारी रिश्ते नाते खोजे जा रहे हैं, ये सही बात बोल रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं मंदिरी मोहल्ले में रहता हूं, मैं भी बांकीपुर का वोटर हूं। हमारे पास मतलब आसपास काफी एक मोहल्ला है, बड़ा एक एरिया है। अब वहां पर एक बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके बेटे का ससुराल है, दुर्गा समधियाना है। अब वो वहां से वहां पहुंच गए, आसपास के लोगों में केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं ना, केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं ना, राज्यसभा की सांसद घूम रही है ना, केवल 10 घर है ना, राज्यसभा की जो सांसद पहुंची उनकी आबादी सिर्फ 10 घर है, उसके राज्यसभा सांसद पहुंचे। हाँ, तो राज्यसभा की सांसद पहुंच रही है, और कद्दू के लत्तर की तरह, अरे फला बाबू की बेटी आप हैं, फला बाबू की बहू आप हैं, रिश्ते निकाले जा रहे हैं, ये लग जाओगे। तो देखिए, डर किस बात का है? देखिए, बीजेपी जीत जाए, प्रशांत किशोर हार जाए, प्रशांत किशोर जीत जाए, बीजेपी हार जाए, जो असली डर है, डर ये है कि यह विधानसभा क्षेत्र जो है वह कायस्थों का विधानसभा क्षेत्र है। नीरज सिन्हा कायस्थ है, और देखिए, कायस्थ है तो कायस्थ मतदाता उनके साथ ही जमा होंगे, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी को आज तक भूमियार ब्राह्मण राजपूत से वोट मांगने की जरूरत नहीं होती थी। तो भूमियार राजपूत ब्राह्मण जो है वह भाव खा रहे हैं, और आपने देखा पिछले दिनों, इसी हफ्ते, गुजरे हफ्ते में, कि पटना के चाणक्य होटल में 200 भूमियार ब्राह्मणों की मेहमान नवाजी करने के लिए कौन कौन थे? 90 साल की उम्र में डॉक्टर सीपी ठाकुर, उनके पुत्र सांसद विवेक ठाकुर, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, नीतीश मिश्रा, तो मेहमान नवाजी। तो बीजेपी को यह लग रहा है, सोचिए कितने सालों के बाद, सोचिए बीजेपी को यह लग रहा है कि यदि हम हार गए, देखिए अब क्यों भूमियार ब्राह्मण राजपूत क्यों खतरा है? देखिए, ये इस जाति से खतरा है कि भविष्य में थोड़ी डगमगाहट है? नहीं,
खतरा ये कहेंगे ना, जब तक पोलिंग ना हो जाए और उन्हीं को पाटना है, उन्हीं के गुस्से को बराबर करना है, क्योंकि भरत तिवारी का मामला है, नीट का मामला है, तमाम मामले हैं। क्यों डर है? डर इस बात को लेकर है कि भूमियार ब्राह्मण राजपूत यदि राजद से लड़ना होता था बीजेपी को, तो कभी राजद के साथ नहीं जाते थे। उन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम से बैठा। लेकिन यहां लड़ाई प्रशांत किशोर से हो रही है, यहां लड़ाई प्रशांत किशोर से हो रही है, तो उन्हें इधर आने में, और आपने देखा ही कि मुसलमान किस तरीके से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में राजद को छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके कसूरवार जो हैं वह तेजस्वी यादव है, क्योंकि वह विदेश में छुट्टियां मनाने चले गए, उन्हें चुनाव से कोई मतलब नहीं, उन्हें बिहार की राजनीति से ही मतलब नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो प्रबंधन में देखिए, बीजेपी के पास जो है चुनाव लड़ने और लड़ाने दोनों का प्रबंधन है, और प्रशांत किशोर के पास नेताओं को लड़ाने का प्रबंधन है, स्वयं के लड़ने का प्रबंधन अभी सिद्ध होना है, ठीक है ना। तो इस लड़ाई में बीजेपी भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे नजीर हैं जिसमें सब कुछ होने के बाद भी जनता का मिजाज क्या हो जाता है। देखिए, यदि आप भाजपा की बात करेंगे तो मोदी के बाद सबसे बड़े क्राउड पुलर, सबसे बड़े नेता अमित शाह तो हैं ही, चाणक्य हैं, योगी आदित्यनाथ का नाम भी आता है। योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने तब वह गोरखपुर के सांसद थे, और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जब गोरखपुर में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, तो बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हार गया था, और संजय निषाद जो अभी गठबंधन में बीजेपी के साथ ही हैं, तब समाजवादी पार्टी में थे, उनके बेटे परवीन निषाद चुनाव जीत गए थे, समझे। तो जनता जब चुनाव लड़ने को, आप देखिए बांकीपुर का पब्लिक ओपिनियन, हम फिर कह रहे हैं बीजेपी मुकाबले में आगे हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन जनता का मिजाज जो है वह बीजेपी नेताओं को परेशान किए हुए है, इसलिए क्विंटलिया नहीं, यहां टन भर। आप देखिए ना, सुबह सैर करते हुए प्रशांत किशोर ने शुरुआत कर दी संजय गांधी जैविक उद्यान में, इसके बाद देखिए चाहे एसके पुरी पार्क हो, चाहे किदवई पुरी पार्क हो, चाहे इको पार्क हो, जितने पार्क हैं वहां बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, तमाम लोगों की जिम्मेवारियां दे दी गई कि वहां जाइए, मनाइए, उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, कहिए भाजपा तो आपका ही है, एनडीए तो आपका ही है, घर पर खाना खाइए, और नमक याद कराइए। रवि सर हमारे साथ हैं। बाप रे, कितना मेहनत कर रहे हैं, पसीना पा रहे हैं तमाम जितने नेता हैं, और मजबूरी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए, अभी ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे, कई सारी बातें इन्होंने कही, उसी को हम जोड़ना चाहते हैं कि देखिए चुनाव हो रहा है, हॉट सीट की बात आ रही है, पूरे देश के मीडिया की नज़र इस पर बनी हुई है, तो निश्चित रूप से नितिन नवीन की यह सीट है, परंपरागत सीट है, तो इसमें अगर यदि, और आपको तो सब भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, तमाम तरह की बात हम लोग देख रहे हैं कि जीडीयू के दिग्गज बड़े चेहरे भी घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो यह सब हो रहा है। लेकिन अब जो पहली बार प्रशांत किशोर यहाँ पर प्रयोग के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, आपने देखा भी कि बीते चुनाव में वह एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया था। एक्सपेरिमेंट का क्या नतीजा हुआ यह दिखे। अब ठीक है, ज्ञानेश्वर जी एक बात कह रहे हैं कि बात से सहमत है नहीं सहमत है, यह हम लाइव सीरीज के व्यूअर्स इस पर भी करेंगे कि देखिए अब तक नेताओं के लिए प्रशांत किशोर रणनीति बनाते थे, अब अपने लिए वह कहां तक सक्सेस होंगे। अब उनके साथ में जो चल रहे हैं, कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जितना हम जो देख पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ठीक है, वह सीखा बांध लिए हैं, सीखा बांधे हैं, सीखा का मतलब टीकी बांधना होता है, टीकी देखिए यही पाटलिपुत्र की धरती है, यही रहे, यहाँ पर सीखा बांधे थे कौन गुरुजी, परिवर्तन करके दिखाई पड़ा ना। अब प्राचीन समय की हम बात करें ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आप देखिए वही सीखा बांध करके घूम रहे हैं आप प्रशांत किशोर को देखिए, लेकिन यह उस कालखंड की बात नहीं है, यह अब दूसरा कालखंड है, यहां पर आपको डिलीवर क्या होता है यह है, और प्रशांत किशोर ने बीते चुनाव में क्या डिलीवर किया था यह भी लोगों के जेहन में है। तो ये आप इस बात को मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा की बात तो निश्चित रूप से 100% है। और एक बात हम ऑफ द कैमरा ज्ञानेश्वर जी और सबसे कह रहे थे कि देखिए राजेश रंजन और पप्पू यादव का पूर्णिया का चुनाव याद करिए, वहां क्या था, ज्ञानेश्वर जी का ही यह मुखड़ा था कि डंडा झंडा और बंदा,
जिसके पास में रहता है वह जो है सो स्वीप करता है, वह जो राजेश रंजन पप्पू यादव ने पूर्णिया में करके लोकसभा के चुनाव में दिखाया, क्योंकि जनता लड़ रही थी। तो इस बार क्या यहाँ की जनता किसके साथ में है, यह 30 तारीख को फैसला होगा, लेकिन जो समा और फिजा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है अभी कहा नहीं जा सकता है किसके पक्ष में है। लड़ाई बहुत कांटे की है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन अब प्रशांत किशोर के साथ जो लोग चल रहे हैं, फिर एक बात दोहरा रहे हैं कि वह देखने वाली बात है कि कितने वोटर हैं, क्योंकि उनका लैंग्वेज जो टोन और ट्यून है उनके साथ कोई चलने वाले, वह लगता है कि यहाँ के स्थानीय नहीं है। इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके मैनेजमेंट के लोग हैं। हाँ, वही कर रहे हैं, वो स्थानीय लोग। देखिए रवि सर की बात हम करें, इन्होंने कहा कि जेडीयू बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है बांकीपुर की बीजेपी के पक्ष में। देखिए आपको हम याद करा दें जेडीयू कितनी गंभीरता से लड़ रही है। जब हम लोगों ने इस बात को नोटिस किया और हम लोगों ने वीडियो में यह बात पहले भी कही कि आपको बांकीपुर का उपचुनाव लड़ना है बीजेपी के लिए, और आपने अरुण मांझी को बना दिया प्रभारी, मसौरी के विधायक। ठीक है, अरुण मांझी का क्या प्रभाव है, उनसे बेहतर तो श्याम रजक होते, उनसे बेहतर कोई और भी होता। ठीक है, आपके पास तमाम चेहरे हैं। तो एक और बात समझिए, आप तो खबरों की दुनिया में हैं, रवि सर भी खबरों की दुनिया में है, आप भी हैं। हाँ नहीं, हम सब लोग हैं। हम लोग हर खबर के बारे में कहते हैं, बाद में चर्चा करते हैं कि फॉलो अप किया गया क्या अब तक बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में क्या होता था। बीजेपी जो करती थी, बीजेपी को परास्त करने के लिए, बीजेपी से मुकाबला करने के लिए, बीजेपी से बराबर आने के लिए आपको वो काम करना पड़ता था। बीजेपी लीड लेती थी। ठीक है, बांकीपुर में क्या हो रहा है, प्रशांत किशोर ने गाड़ी पर चढ़ने से, गाड़ी पर नहीं चढ़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। परिणाम क्या निकल रहा है, बीजेपी वालों को भी पैदल चलना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे बिहार सरकार के मंत्री हो, चाहे सांसद हो। यदि प्रशांत किशोर पार्क में जा रहे हैं तो आपको भी पार्क में जाना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो यहां हम फिर कह रहे हैं, हमने एक वीडियो में अजीत द्विवेदी शो में कहा था कि बांकीपुर का उपचुनाव प्रत्येक पत्रकार के लिए और राजनीति में भरोसा रखने वाले, राजनीति में शोध करने वाले, पॉलिटिकल साइंस के प्रत्येक छात्र के लिए, कि उन्हें आकर देखना चाहिए कि यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया और इस चुनाव को लड़ा कैसे गया। जीत और हार, देखिए यहां जो 2 नंबर होगा वह भी, देखिए 2 नंबर यदि हम मान लेते हैं कि प्रशांत किशोर रह गए, चुनाव हार गए वो, फिर राजद महागठबंधन, उसी दिन से बिहार की सियासत में नया अध्याय लिखा जाने लगेगा। रवि सर ने कहा पूर्णिया की चर्चा की, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव उसे ही लड़ना चाहिए जिसके पास झंडा डंडा बंदा हो, और इसके साथ एक और हम कहते हैं चर्चा पर्चा खर्चा हो। तो चर्चा पर्चा खर्चा तो प्रशांत किशोर के पास है, बीजेपी के पास भी है। हाँ, बीजेपी के पास तो अथाह है। उन्होंने पूर्णिया की बात कही, पप्पू यादव की बात कही। देखिए वहां भी तो एनडीए लड़ रहा था, संतोष कुशवाहा नहीं ना, मोदी ने जाकर सभा की थी, मोदी ने जाकर सभा की थी, तेजस्वी यादव ने कैंप किया था, 40 विधायक उनके उतरे हुए थे, लेकिन जनता ने चुनाव लड़ लिया था। यदि बांकीपुर की जनता ने चुनाव लड़ लिया तो परिणाम कुछ और होगा, और नेताओं के प्रबंधन ने चुनाव लड़ लिया तो परिणाम कुछ और होगा। मेरा निष्कर्ष ये है। यही निष्कर्ष है। रवि सर, वसीम खान के पास में आते हैं। आरजेडी थोड़ा इतनी लो क्यों दिख रही है? पूरा ही मतलब बैटरी में अभी चार्ज अप किया गया है, अभी चार्जर लगाया गया है। देखिए अभी रवि बताइए, अब 9-10 दिन बाकी है प्रचार को, 28 तारीख को लास्ट प्रचार होगा और आज 19 तारीख हो गया, समझ सकते हैं आप 9 दिन और। रवि सर ने ज्ञानेश्वर सर का नाम लेते हुए एक बात बहुत अच्छा कहा, वो डंडा झंडा और बंदा। तो देखिए आरजेडी के पास 2 चीज है पर एक चीज की कमी खल रही है, और वो है बंदे की। बंदा, देखिए बंदा नहीं, डंडा झंडा है। देखिए शिवानंद तिवारी ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया है और बहुत अच्छा लिखा है। देखिए शिवानंद तिवारी ने लिखा है कि जिस पार्टी का नेता जो है वो बाहर चला जाए तो कार्यकर्ता का तो मनोबल टूटता ही है, लोगों का भी विश्वास खत्म हो जाता है आपके प्रति, और वही दिख रहा है। देखिए आरजेडी के नेता आरजेडी कार्यालय में भले ही पसीना बहा रहे, मगर देखिए हर वार्ड में इंचार्ज बनाया गया है। वार्ड 29 का मुकेश रोशन को दिया गया है, बाकी भी मेहनत कर रहे हैं।
वार्ड अगर 30 चले जाएं आप तो 30 में भी अलग इंचार्ज बनाया गया, तो पटना वार्ड जंक्शन वाइज जैसे बनाया बना गया। दिया होगा, हाँ, उसमें 10 सदस्य बनाए गए, मगर 10 में से 50 ने फोन ऑफ कर लिया। सदस्य कौन बनते हैं उसके? आरजेडी के ही 10 में नेता। से 5 ने फोन ऑफ कर लिया। जी 10 में से 5 ने फोन ऑफ कर लिया है। और सदस्य कौन बनेंगे? आरजेडी के ही नेता और कार्यकर्ता को बनाया गया होगा। तो जब आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता ही फोन ऑफ कर रहे हैं और वार्ड वाइज जब मीटिंग बुलाई जा रही है उसमें भी आरजेडी के नेता नदारत हैं। अरे भाई खर्चा कीजिएगा नहीं तो कौन आएगा? बिल्कुल नहीं, दोनों पार्टी आपके में नेता फिक्र नहीं है, है। नहीं चुनाव हो रहा है तो वहां तो खर्चा जरूरी है। देखिए यही एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारी खबर है, जो रेखा गुप्ता के लोग कह रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर राजद के भीतर क्या चर्चा हुई थी। राजद के भीतर चर्चा ये हुई थी कि भाजपा का उम्मीदवार होगा, यह तो तय है। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, वे विधानसभा चुनाव के वक्त भी कह रहे थे कि राघोपुर से लड़ेंगे, लेकिन तब रणछोड़ हो गए थे, भाग गए थे, नहीं लड़ा था। परिणाम क्या निकला, जनसुराज का नतीजा क्या हुआ? तो बात यह तय हुई थी कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो फिर रेखा गुप्ता चुनाव लड़ने के प्रति बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी। उन्हें भरोसा यह दिया गया था या बातें ये हुई थी कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब लड़ाई बीजेपी बनाम आरजेडी की होती। आरजेडी का 44,000 46,000 मत तो है ही, जो इस बार विभाजित होती दिखाई पड़ रहा है। यादव कंफ्यूज है, मुसलमान उधर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। तो बात यह हुई थी कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो रेखा गुप्ता को यदि लड़ना है तो संसाधन पार्टी को देना होगा, क्योंकि दो बड़े संसाधन वाले आमने सामने होंगे। और जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रेखा गुप्ता के लोगों का कहना है कि पार्टी ने कोई संसाधन नहीं दिया, मदद नहीं की। और यदि प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे होते, लड़ाई आमने सामने की होती, तो हम लोग सब देखते हैं, तो रेखा गुप्ता स्वयं अपने बूते संसाधन खर्च करने को तैयार थी, क्योंकि उनको जो मत मिलता उनके भविष्य के बायोडाटा को मजबूत करता। ठीक है ना? अब तो वह तीसरे स्थान पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो यहां कमी हो गई। और फिर देखिए बिहार की जनता ही नहीं, देश के जितने भी राजनीति में विश्वास यकीन करने वाले लोग हैं, उन्हें यह बात समझ में नहीं आती है कि जब चुनाव हो और आप पति पत्नी बाल बच्चे विदेश में छुट्टियां मनाएंगे। तो ये, और आपने देखा कल या परसों हमने एक कार्यक्रम किया था गरिमा भारती के साथ कि प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के बाद रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी का ही ऐलान हुआ था। अपने हैंडल एक्स से तेजस्वी यादव ने क्या रेखा गुप्ता के लिए 2 शब्द कहीं लिखा भी? अभी तक नहीं लिखा। तो यह आप कल से हाउस शुरू हो रहा है, कल तो नहीं आएंगे तो कंफर्म है। नहीं, अब आए नहीं आएंगे, नहीं आप आए नहीं आए। देखिए आपको तो हाउस के पहले महागठबंधन के तमाम विधायकों की बैठक करनी चाहिए थी। देखिए एनडीए की बैठक, हमने कहा ना जेडीयू में गंभीरता नहीं थी। जेडीयू में जब हम लोगों ने चर्चा शुरू की, बीजेपी वाले हर बात को नोटिस करते हैं। हमने ही सबसे पहले कहा था सुरक्षा का अमला गमला लेकर, आप देख रहे हैं नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अब बंगाल की तस्वीरें निकालिए, आप कह सकते हैं बंगाल की स्थितियां प्रतिकूल थी, यह तो घर है अपना। चाहे आप किसी भी सांसद और विधायक और मंत्री की तस्वीर निकालिए, नितिन नवीन की निकालिए, आपको सुरक्षा का अमला गमला साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वह जा रहे हैं करें। आलोक भैया, हाँ कैसा हाल है भैया? भूल गए ज्ञानेश्वर जी, अरे आपका संबंध तो, और आप सच में इसमें कोई शक नहीं है कि नितिन नवीन पुराने हैं और प्रशांत किशोर नए हैं बांकीपुर के लिए। ये बात भी सही है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी दिख रही है। अभी तो 8-9 दिन है, देखिए क्या हो पाता है। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं दिख रही है। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है, अच्छा है, खूबसूरती अच्छा, जनता के बीच गए तो लोगों ने सामने से देखा। बिल्कुल। देखिए आपको हम यही चर्चा कर दें, बीआईए में गए थे, बक्सर के जो विधायक हैं आनंद मिश्रा, एक्स आईपीएस पदाधिकारी हैं, वहां पैटीज पार्टी हुई जी, पैटीज पार्टी हुई। अच्छा, ठीक है, उद्योगपति जमा, आलू पैटीज, हाँ नहीं जो भी पैटीज, भाई वेज पैटीज कह लीजिए, अब आलू पैटीज होता नहीं है, ठीक है, उसको पोटैटो पैटीज कहते हैं। क्यों आप बिल्कुल बंदेरी की भाषा में जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो वहां पैटीज पार्टी हुई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अरे भाजपा तो आपका ही है। आनंद मिश्रा ने कहा हम सब आपके हैं, आपके लिए समर्पित है। तो व्यापारियों ने कहा हम कहां आपसे दूर है, हम तो आपके साथ ही रहे हैं। लेकिन यह बताइए ना कि सप्लायर को पेमेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं होगा,
तो ये पैसे तो आगे भी जाते हैं ना। हाँ, तो इस पर कोई, उन्होंने कहा उद्योग मंत्री से बात करता हूं, तो उद्योग मंत्री से बात करना और नहीं करना समस्या का समाधान नहीं है। और सभी यह समझ रहे हैं, बांकीपुर के मतदाता भी देखिए, जो आपने प्रारंभ में ही कहा कि बांकीपुर के मतदाता कामकाजी हैं, देखिए उन्हें इस बात को भी लेकर क्या हो रहा है अभी बांकीपुर में, बांकीपुर के लोग जो मतदाता हैं, उनके घर में जो पुरुष हैं, वह सुबह 10 बजते बजते काम के लिए निकल जाते हैं। रविवार को छोड़ दे तो, हाँ, चाहे रविवार है तो रविवार, चाहे वो सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कहीं दुकान में काम कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, निकल जाते हैं। अब उनके घर पर हर आधे घंटे में आकर कोई दस्तक दे रहा है, पर्चा ले लीजिए, कमले छाप को वोट देना है, बस्ते छाप को वोट देना है, ललटेन, हाँ, तो ज्यादा एंटीबायोटिक दीजिएगा ना, रिएक्शन कर हाँ, तो रिएक्शन कर जाता है। तो भाई बांकीपुर का चुनाव बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्प है और भी और मजा है, मजा आने वाला है। चलिए, हमने चुनाव की बात कर ली और जी, फिर होगी है, पूरे हफ्ता तो चुनाव की ही बात होनी है। अभी तो 28, 29, 30 तक बात होनी है, नहीं, 3 तक बात, 3 को भी बात होगी, चाहे जीत चाहे हार, बात तो और होगी। 3 के आगे भी बात होगी 10 साइड तक, कि कौन नंबर 2 रहा, कौन नंबर 3 रहा। और यदि डिस्टेंट मार्जिन होगा 2 और 3 का, तो फिर बिहार की सियासत और बिहार की विपक्ष की राजनीति बदलेगी। देखिए, यही तो प्रशांत किशोर चाह रहे हैं जी, कि देखिए अब हम लोग, ज्ञानेश्वर जी, एक बात हम शुरू से कहते हैं, कई दफा हम रिपीट करते हैं कि निश्चित रूप से प्रशांत किशोर इस फील्ड के माहिर खिलाड़ी हैं। ठीक है, वो नेताओं के लिए प्रबंधन करते हैं, इस बार उनके लिए अपने करना थोड़ी सी परेशानी उनको हो रही है। लेकिन एक बात तो हम समझ रहे हैं कि जब वो रणनीति बना रहे हैं तो उनको भी कुछ समझ में आ रहा होगा कहाँ झोल और कहाँ झाल है, तो ये बात तो वो भी समझ रहे हैं। देखिए, और ये जो हॉट सीट नहीं रवि साहब, बात देखिए, बात यही फंस जाती है कि बीजेपी समझ रही है, प्रशांत किशोर समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो उनका देखिए, अब प्रशांत का विजन, किशोर का विजन, तेजस्वी के विजन में अब जमीन आसमान का अंतर है। मान लिए ना? हाँ बिल्कुल, मान लिए ना? एकदम 100% मान रहा है, उसमें कहाँ दिक्कत है जी। और नहीं रहता तो अब तक उनको यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रहना चाहिए था। भाई, जिसके पास 38% वोट हो, बिल्कुल। वह इस तरीके से मैदान छोड़ दे। कल प्रशांत किशोर हारने के बाद भी रन छोड़ नहीं कहलाएंगे। यदि राजद तीसरे नंबर पर जाता है तो तेजस्वी यादव के लिए नया सब चस्पा हो जाएगा रन छोड़। बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव के कारण अभी राजद का जो साख है वो भी दांव पे लगा हुआ है, MY समीकरण वाला। उसे भी अब देखिए, एक भ्रम तो बना हुआ है ना अब तक कि MY जो है वो राजद के साथ है, या इस तरह की बातें कही जाती है, मगर बांकीपुर उपचुनाव जो है वो क्लियर कर देगा, क्योंकि MY जो है एक साख है आरजेडी का, और वो भी तस्वीरें साफ हो जाएगी। आप देखिए ना, वसीम खान शरीर की कदकाठी देख रहे हैं, एक बहुत ही महंगे जिम में जाते हैं रोज एक्सरसाइज करने। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बता दें, ऑफ कैमरा में तो इन्होंने बताया। हमने पूछा कि आपके साथ जो वहाँ एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के ही लोग हैं, तो इन्होंने बताया कि जो लोग हैं एलिट क्लास के लोग हैं, एलिट क्लास में बीजेपी को लेकर कभी कंफ्यूजन नहीं होता था, क्योंकि एलिट क्लास आरजेडी को वोट नहीं करता था। लेकिन वसीम खान कह रहे हैं कि नहीं, इस बार कंफ्यूज है। सुबह कहते हैं बीजेपी को वोट देना है, शाम को कहते हैं प्रशांत किशोर को देना है, फिर कहते हैं नहीं बीजेपी को ही देना है। तो ये कंफ्यूजन जो है ना, ये कंफ्यूजन भी आरजेडी नहीं कह रहे हैं सर, आरजेडी तो कहते भी नहीं है, एलिट क्लास वाले कहते कहां। चलिए, तो हम आते हैं, इस खबर की तो काफी चर्चा हुई, इस पूरे हफ्ते में खबर जारी भी रहेगी, तरह तरह की जनता की राय भी हम दिखाएंगे। अब जो है चलते हैं हम उस टिप्पणी पर, जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर, जो उन्होंने कही है आनंद मोहन मामले में सुनवाई करते हुए। 2023 में आनंद मोहन कैसे रिहा हुए आपको पता है, जेल मैनुअल में संशोधन किया गया, बिहार सरकार ने संशोधन किया, उसके बाद कई सारे लोग, लगभग 22-23 लोग रिहा हुए थे, उसमें एक नाम आनंद मोहन का भी था। लेकिन लोक सेवक की हत्या, इससे बड़ा भी जघन्य अपराध क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी, और अब मामले पर सुनवाई। टिप्पणी तो ये भी हो गई कि बिहार में ही हो सकता है, बिहार में ही हो सकता है, ये बिहार में ही हो सकता है, संभव है। तो समझ सकते हैं, इससे बिहार की तो खैर जगहसाई है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, इस पर हम कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन क्या अब आगे आनंद मोहन, जो कि पूर्व सांसद हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? जो बागी तेवर अपनाए हुए थे, जिन्होंने कहा कि जेडीयू में थैली लेकर मंत्री बनाया गया, पद दिया गया, तो क्या अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, आनंद मोहन की चर्चा आपने की आलोक जी, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की चर्चा की। देखिए, हमने कई मीडिया रिपोर्ट्स देखे जिसमें यह बात कह दी गई कि सुनवाई पूरी हो गई है, अब फैसले की बारी है, और लोग इस बात का कयास लगाने लगे कि कहीं 30 जुलाई के पहले फैसला ना आ जाए और वह बांकीपुर के उपचुनाव को प्रभावित न कर दे।
तो हमने इसमें और भी गहराई से पता किया। तो पहली बात तो ये कि अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। अभी आनंद मोहन के खिलाफ जो पक्ष है, मतलब जी कृष्णैया की पत्नी, IAS एसोसिएशन, उनके पक्ष की सुनवाई पूरी हो गई है। अभी आनंद मोहन की ओर से बातें रखी जानी बाकी है। हाँ, 22 जुलाई तारीख है, ठीक है। तो इस महीने पहला तो फैसला नहीं आना है। और देखिए, आपको याद होगा कि आनंद मोहन की रिहाई कब हुई थी? जब महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार। उनकी बेटी की उस वक्त शादी हुई थी जी, उसी वक्त ये संशोधन हुआ था। और देखिए, यह कहा गया कि आनंद मोहन ने बहुत अधिक समय पेरोल पर गुजारा है। आनंद मोहन ने बहुत अधिक वक्त पेरोल पर नहीं गुजारा है। बेटी की शादी में आए थे बस, और बेटे की शादी में बेटे की शादी में आए थे, ठीक है जी। ना। इसके अलावा उन्होंने पेरोल बहुत ही कम लिए हैं। और हमने रिपोर्ट्स देखे, होता क्या है कि 20 साल की सजा होती है। देखिए, उम्र कैद में बदली गई थी, 20 साल की सजा, और वह 14 साल घट जाता है। तो जेल मैनुअल्स क्या कहता है? जेल मैनुअल्स कहता है कि जो सजा याफ्ता होते हैं उन्हें जेल के भीतर कुछ कुछ काम करने होते हैं। कोई लाइब्रेरियन बन जाता है, कोई गार्डनिंग करता है, कोई खानसामा बन जाता है। तो आनंद मोहन लाइब्रेरियन थे, ठीक है ना। और उनके बिहेवियर का आकलन करते हुए उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं। तो ऐसे में 1 साल में 30 दिन का शायद रियायत मिलता है। तो 20 साल की सजा घटकर 14 साल हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि आनंद मोहन पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है। और दूसरी बात आपको यह भी कहे कि आनंद मोहन के बारे में राज्य सरकार का जो फैसला है, क्योंकि आपने कह दिया कि उन्होंने जेडीयू के बारे में क्या टिप्पणी की। आनंद मोहन के बारे में राज्य सरकार ने जब फैसला किया था, जिसके आधार पर उनकी रिहाई हुई और जेल से छूटे, बिहार सरकार पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन का बचाव कर रही है। इस बात को समझिए, पॉलिटिकल ये बात है। और दूसरी बात इसको समझिए कि यदि आनंद मोहन के मामले में फैसला आता है तो उस वक्त ही नहीं, आपने 26 या 27 कहा, वैसे और भी फैसले हुए हैं जिसमें रिहाई हुई है। तो सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई ही प्रभावित नहीं होगी, उन सभी की रिहाई प्रभावित हो जाएगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मुझे तो उस टिप्पणी पर गहरी आपत्ति है जो कहा गया कि बिहार में ही ऐसे कांड। अरे, कहां नहीं होते रहे? मणिपुर में क्या हो गया? हाँ, मणिपुर में क्या हो गया, बंगाल में क्या हुआ? राम रहीम, बाबा राम रहीम जेल की बात करते हैं, जितना समय उन्होंने जेल में काटा है उससे अधिक तो उन्हें पेरोल मिलते रहे। और फिर देखिए, उसमें कहा गया कि सर्विंग ऑफिसर, देखिए वो ड्यूटी पर नहीं थे, जी कृष्णैया जा रहे थे उधर से। मॉब लिंचिंग हुई है, ठीक है ना। छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी, साथ में और कई लोग मारे गए थे। छोटन शुक्ला के शव के साथ प्रदर्शन हो रहा था। ये गोपालगंज के डीएम थे, ऐसा नहीं था कि ये ड्यूटी पर थे। ये तो उस भीड़ के शिकार हो गए और आनंद मोहन ने हत्या कर दी। इस बात के प्रमाण नहीं है कि आनंद मोहन ने गोली चलाई या कोर्ट ने सजा तो सुनाई है। नहीं, आनंद मोहन पर गोली चलाने का आरोप नहीं है। आनंद मोहन पर आरोप यह है कि भीड़ को इन्होंने इस तरीके से उकसाया, उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है ना। तो आनंद मोहन मामले में पहली बात तो ये कि फौरी तौर पर जिससे बांकीपुर का उपचुनाव प्रभावित हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी सुनवाई होनी है, आनंद मोहन के पक्ष की सुनवाई होगी उन पर। जो हाँ, ये बात जरूर है कि यह कहा गया कि जब उनकी रिहाई हुई तो उनके खिलाफ और भी मामले थे जिसे इन्होंने छुपा लिया। तो उसमें इनका तर्क ये हो सकता है कि हम उस पर बेल में थे और हम अपने खिलाफ स्वयं ही साक्ष्य क्यों दें, तो ये सारे मसले हैं। और आपने देखा ही, देखिए पॉलिटिकल बातें होती हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखिए, मेरा लंबा अरसा गुजरा है क्राइम रिपोर्टिंग में। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तो हमने बाद में शुरू की, रवि सर को पता है मेरे प्रारंभ से, कि कहा जाने लगा कि आनंद मोहन जब जेडीयू से दूर जा रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि जब से उन्होंने टिप्पणी की है। हाँ, नहीं, आनंद मोहन ये साइड इफेक्ट है, ठीक है, साइड इफेक्ट है। और यह भी कहा गया कि अल्टरनेटिव में प्रभुनाथ सिंह की व्यवस्था हो रही है, प्रभुनाथ सिंह की रिहाई होने वाली है, उनकी मांग को लेकर भी लोग सड़कों पर उतरते हैं। देखिए, अब इस बात को भी समझिए, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। प्रभुनाथ सिंह की माफी या रिहाई बिहार सरकार नहीं कर सकती, सम्राट चौधरी नहीं कर सकते। अब पूछिए क्यों?
देखिए राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं, मैं बताता हूं ना, देखिए यही कानूनी पक्ष है, यही इसी बात को नहीं समझते हैं आजकल जो नए रिपोर्टर्स होते हैं। आनंद मोहन अशोक सिंह हत्याकांड, विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में सजा याफ्ता हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को आनंद मोहन प्रभुनाथ सिंह माफ कीजिएगा, प्रभुनाथ सिंह तो सजा याफ्ता हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बहाल रखी प्रभुनाथ सिंह की। अशोक सिंह की हत्या पटना में हुई थी, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन अशोक सिंह के परिजनों ने यह कहकर, सीबीआई जांच हुई, तमाम चीजें हुई, यह कहकर कि बिहार में सुनवाई ठीक से नहीं हो सकती है और इसका जो मुकदमा है वह दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो मुकदमा कहां है स्थानांतरित हो गया? झारखंड में। जेल में कहां रहे प्रभुनाथ सिंह? झारखंड में। तो जहां सजा सुनाई गई है, जिस कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिस प्रदेश के कोर्ट ने सजा सुनाई है, और जहां वो जेल काट रहे हैं, वहां की सरकार, मतलब प्रभुनाथ सिंह की माफी, प्रभुनाथ सिंह की रिहाई, प्रभुनाथ सिंह को कोई सहूलियत, मोहलत देने का फैसला हेमंत सरकार को करना होगा, न कि सम्राट चौधरी को। अब कहिए इसको और भी समझ लीजिए, आपको गुजरात का बिल्किस बानो केस याद होगा, पढ़ा है मैंने, पढ़ा है आप जी। उसमें क्या हुआ था कि 11 या 12 अभियुक्तों को गुजरात सरकार ने माफी दे दी थी जी। सभी हिंदू नेता थे, उसमें कहा गया कि कई लोग संघ के प्रचारक भी थे, ठीक है। तो उनको माफी गुजरात सरकार ने दे दी। बाद में उस माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और सभी को फिर से जेल जाना पड़ा, क्योंकि बिल्किस बानो अपहरण हत्या केस की सुनवाई कहां हुई थी? गुजरात में नहीं हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। तो महाराष्ट्र में सुनवाई हुई, महाराष्ट्र में सजा हुई, महाराष्ट्र की जेल में, फिर ये दूसरे मामले में यहां आ गए थे। तो महाराष्ट्र में सुनवाई, महाराष्ट्र में जेल, तो गुजरात सरकार कैसे राहत दे देती? तो प्रभुनाथ सिंह का मामला, प्रभुनाथ सिंह का मामला है, तो प्रभुनाथ सिंह के मामले में इसको देखिए, आप अलग से भी इसको, इस वीडियो को आप बना दीजिएगा, ठीक है ना, कि प्रभुनाथ सिंह के मामले में सम्राट चौधरी सरकार को कोई फैसला नहीं करना है, हाँ झारखंड सरकार को। ऐसा नहीं होगा कि हाँ नीतीश कुमार या जो जेडीयू के ताकतवर लोग हैं वह आनंद मोहन के बदले प्रभुनाथ सिंह को लाना, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के बेटे भी विधायक हैं, प्रभुनाथ सिंह के भाई भी विधायक हैं, एक भाई की तो मौत ही हो गई, ठीक है, सुधीर सिंह के फादर के, हाँ किसके फादर की? सुधीर सिंह के फादर, हाँ युवराज सुधीर सिंह के फादर की मौत हुई। तो जो भी फैसला होगा वो फैसला होगा वहां जी। तो मतलब क्या है ये आनंद मोहन, देखिए चर्चा जो आम जगह पर है सर, है तो यही कि मतलब इन दिनों जिस तरह से जेडीयू के खिलाफ बगावती सुर थे, और सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं, ये साइड इफेक्ट उसी का दिखा इतना जल्दी नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आई है, और आगे ये भी बात है कि जब पक्ष रखा जाएगा तो सरकार का पक्ष उसमें मजबूत ही रहेगा। देखिए जो विधि और सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी करती है ना आजकल जी, उसके विपरीत भी उसके विपरीत देखिए अभी क्या हुआ बंगाल में टीएमसी में बहुत बड़ी टूट हुई, और टीएमसी से जो टूटे हुए नेता थे उन्हें पार्टी दल का और एलओपी बना दिया गया, ठीक है। तो इस मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आदेश के पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी से ऐसा लग रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष ने बिल्कुल गलत कर दिया, आपको इतनी जल्दी क्यों थी? और जब फैसला आया तो फैसले में बिल्कुल वही लिखा था कि हाँ बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष का फैसला था। क्या रहता है, ये है उसी का मामला है? नहीं देखिए वो न्यायिक प्रक्रिया है, वह एक न्यायिक प्रक्रिया है या पॉलिटिकल मैटर है, तो दोनों को आप जोड़ करके क्लब करके चलिएगा तो वो नहीं होगा। आनंद मोहन को देखिए, आनंद मोहन को आप कैसे आप कर पाइएगा? आप देखिए जो ज्ञानेश्वर जी ने कहा, प्रभुनाथ सिंह की बात की, तो प्रभुनाथ सिंह का मसला को भी आप जोड़ रहे हैं, इसको भी आप जोड़िएगा, उससे अगर जिदी की, तो वो दोनों दो विषय है, दोनों चीज को जोड़ के आप नहीं कर सकते हैं। और ये पूरी तरीके से न्याय के तहत है, न्यायिक प्रक्रिया है, जो लॉ कहेगा, जो कानून कहेगा, जो विधि सम्मत होगा वही होगा। इसमें हमारा आपका किसी का कहना से कुछ नहीं होने जा रहा है। चलिए हम इस मुद्दे पर भी आ गए, अब आगे बात हम करेंगे बिहार में सम्राट चौधरी के द्वारा कर ही लेते हैं जी, कर लीजिए, विश्वविद्यालय वाले पर। अब विश्वविद्यालय में जो स्नातक तक की एक नया विधेयक आने जा रहा है इस मानसून सत्र में, कि जो विश्वविद्यालय जितने हैं स्नातक तक की जो पढ़ाई है और जो डिग्री कॉलेज सब हैं, वो उनका अधिकार इस पर नहीं रहेगा, विश्वविद्यालय पर वो अलग हो जाएगा। तो देखिए, और जितने लोग प्रोफेसर्स हैं वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। देखिए इस बात को समझिए, जहां तक मुझे स्मरण है इस दिशा में नीतीश कुमार ही आगे बढ़ गए थे,
और आपको याद होगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जब बिहार के राज्यपाल थे तो इस मुद्दे पर टकराहट शुरू हो गई थी, ठीक है। तो तब यह नहीं हो पाया था और आपने देखा ही कि उसके असर क्या हुए थे, साइड इफेक्ट्स क्या हुए थे, कि बिहार में जितने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉलेजेस हैं उनके लिए अलग यूनिवर्सिटी बना दी गई और उसके चांसलर हो गए मुख्यमंत्री। ठीक है, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके चांसलर हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। तो अब क्या है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई हम अब ये व्यवस्था कैसे होगी, क्या पूरा रोड मैप है, इसको समझना होगा। नहीं, लेकिन जो प्रोफेसर हैं कई सारे ऐसे हैं, हम ये नहीं कर रहे। नहीं, अभी हम प्रोफेसर से बताइए, पहले शैक्षणिक व्यवस्था पर आइए कि आप पटना कॉलेज ले लीजिए, आप बीएन कॉलेज ले लीजिए, कि वहाँ जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होगी वह उच्च शिक्षा विभाग के अधीन होगा और उसके आगे जो पढ़ाई होगी पीजी की और बाकी सब मास्टर्स, हाँ, सबको मास्टर्स की, हाँ, वो यूनिवर्सिटी में होगा। तो उच्च शिक्षा विभाग का महत्व तो बढ़ गया। अब यहाँ देखिए शिक्षकों की ओर से भी आक्रोश होगा क्योंकि अब उनके प्रोफेसर बनने का रास्ता जो है बाधित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये विधेयक सरकार ने सोचा है तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, इस पर हम लोग और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देश भर में ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं कि ऐसा है कि नहीं है। आप जो प्रोफेसर की राजनीति की बात करना चाह रहे थे कि सम्राट चौधरी जो अध्यादेश लेकर आ रहे हैं, जो बिल लेकर आ रहे हैं, विधेयक लेकर आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रोफेसर जो है, कॉलेज के टीचर्स जो हैं, वो राजनीति नहीं कर पाएंगे, वह किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हो सकेंगे, लेखन भी नहीं कर सकते हैं। लेखन भी नहीं कर सकते हैं। हमने तो दिल्ली में तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जेएनयू के प्रोफेसर को देखा है कि वह बाजाबता टीवी चैनल्स पे डिबेट में जाते हैं, प्रवक्ता, हाँ, प्रवक्ता। और हम अभी देख रहे हैं विभिन्न पार्टियों के नेता कई कॉलेजों के प्रिंसिपल बने हुए हैं। पटना में जगन्नाथ गुप्ता थे ना, नहीं, आलेख भी छपता है अखबार, नहीं, आलेख भी छपता है, उनके विचार भी छपते हैं। अब देखिए ये कह रहे हैं, और अपने यहाँ तो बिहार विधान परिषद है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है बाजाबता, तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र क्या खत्म हो जाएगा? और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, यह बंधन नहीं है कि शिक्षक ही लड़ सकते हैं। देखिए जीवन कुमार कैसे जीत गए। तो आप कह रहे हैं कि कॉलेज के टीचर जो है पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तो क्या फिर हाई स्कूल के टीचर चुनाव लड़ पाएंगे? कॉलेज वाले नहीं लड़ेंगे, हाई स्कूल वाले लड़ेंगे। तो इस व्यवस्था को भी देखना होगा कि ये किस रूप में लाते हैं, इस पर क्या बहस होती है। और व्यवस्था देखिए, पहले आपने इंटरमीडिएट को कॉलेजों से बाहर किया था, ठीक है, आजकल पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, यहाँ साइंस कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होती है, वह भी एक गड़बड़ ही है। स्कूलों में आप देखिए ना, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के भविष्य को, सपने को साकार कर रहे हैं कि डिग्री कॉलेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में शिक्षक कहाँ आपके पास है? जहाँ तैयारी नहीं है, जहाँ बच्चे नहीं हैं, बच्चे मिल नहीं रहे हैं, वहाँ आप बस केवल संख्या बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें देखना होगा, अभी आगे आने वाले देखना होगा। अब देखिए, इनकी तो बात हो गई, विधेयक की बात हो गई, इस हफ्ते जो विधानसभा सत्र होना है उसमें देखना होगा। ये बालू की जो कमाई है, बाप रे, अभी एक पिछले हफ्ते जो वीडियो चला था खनन विभाग का, वो तो अलग मामला है, चलिए हम उस पर भी बाद में आएंगे। देखिए जो बालू की जो अवैध कमाई है और ये जो पैर पसारते जा रहे हैं, ये भी काफ़ी चर्चा में है। देखिए आलोक जी, जब बालू का खेल है तो नहीं, गोल्ड है। सुनिए, तो ये जब बिहार का विभाजन हुआ, बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य बने, तो कहा गया बिहार में बचा क्या? आलू, बालू, लालू। अब लालू जी की सेहत ठीक नहीं है, आलू महंगा हो गया। नहीं, आलू तो देखिए, आलू कब महंगा हो जाता है, कब सस्ता हो जाता है, किसान को क्या मिलता है, यह तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। बालू जो है, आपने खान विभाग की चर्चा की, वो पोस्ट अभी हमने नहीं लिखा है, किसी दिन हम विस्तार से लिख ही देंगे, तबादलों में कैसे कैसे खेल हुआ, करोड़ रुपए लिए गए। हाँ, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये सैटेलाइट ने पकड़ा है और ये बात समझ में नहीं आ रही। ईडी का एक्शन हो गया, ईडी ने बिहार सरकार को बताया, बांका जिला है, बांका जिला में 131 करोड़ रुपयों की बालू चोरी हुई है, अवैध खनन हुआ है, जिसका लाइसेंस ही निर्गत नहीं था। और सोचिए कि ये माफिया और सिंडिकेट कहां कहां तक पहुंच जाता है। ईडी ने 2 दिनों पहले बिहार में, राजस्थान में और दिल्ली में रेड की है। तो जो मेन कल्प्रिट्स है बांका में, जो चोरी जिसने की 131 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है, और सैटेलाइट से
मैपिंग हुई है चोरी की, तब मालूम हुआ है। वो कंपनी कहां की है? वो कंपनी है राजस्थान के गंगानगर की। श्री गंगानगर जानते हैं कहां? भारत पाकिस्तान की सीमा पर बॉर्डर फिल्म चोरी आपने कहाँ देखी हुई थी ना? है जी? बॉर्डर फिल्म देखी थी ना आपने? जी, जी, हाँ? जी। हाँ? तो वहां का कोई चांडक फैमिली है, अशोक चांडक और फला फला। अब इसको समझना होगा कि राजस्थान के श्री गंगानगर यहाँ का- कैसे आपने खोया और अपना, नहीं, यहाँ कैसे काम करवा लिया, यहाँ फिर बेच भी कैसे दिया? आपने चोरी कर ली? नहीं, वही तो काम करवाया होगा, उतने लेबर्स हाँ, लगे होंगे, कोई और फिर उसको बेचा भी। महादेव इनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड है जिनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो यह तार जो आपने कहा ना, बालू माफिया, राजस्थान का कोई उद्योगपति, राजस्थान का कोई माफिया, राजस्थान का कोई बालू चोर बिहार में बांका में आकर चोरी कर ले 131 करोड़ रुपए की बालू की, यह बात समझ से परे है। ठीक है ना? इसका कहीं ना कहीं लिंक देखिए, चोर होंगे बिहार के, कागजात और दस्तावेज होंगे राजस्थान के। ठीक है ना? इस बात को समझिए। और यदि 131 करोड़ रुपयों के बालू की चोरी हुई, मैं इस बात को समझने को तैयार नहीं हूं, मानने को तैयार नहीं हूं, माना भी नहीं जा सकता है कि उस बालू को राजस्थान ले जाया गया होगा। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना है। और राजस्थान में बालू की क्या दिक्कत है? नहीं, बालू की दिक्कत है नहीं है, इस पर छोड़िए ना कि भाई बालू की चोरी हुई, चोरी यहाँ और हुई, बालू भी, कारोबार भी यही किया गया। ईडी ने एक्शन लिया है। देखिए, तो यह खबर अभी कहीं से उड़ते उड़ते चल रही है कि अब ये बालू खर्च कहां हुआ होगा। आप देख रहे हैं बिहार में जो प्रोजेक्ट साइट्स हैं सरकारी, आजकल क्या चल रहा है? बिलो पर टेंडर, इतना परसेंट लो, इतना परसेंट लो, और भ्रष्टाचार कितना है, सबको खुश रखना है। तो आपको देखना ये हो, कोई एक इसी जिक्र में इसकी चर्चा में बता रहा था कि कोई भालोटियां हैं उधर के ही, बिहार के बहुत बड़े संवेदक माने जाते हैं, कोई जमुई कनेक्शन भी है, पूरा नाम नहीं, अभी चर्चा में ही हमने बात सुनी है, ईडी की नजर भी है कि उनके भी बड़े बड़े साइट्स हैं। यह जो बालू चोरी हुई है, कई बिहार के संवेदकों के साइट्स पर, सरकारी संवेदकों के साइट्स पर पहुंचाए जा रहे थे। उन्होंने लिया होगा, उन्होंने लिया, परचेज किया होगा। हाँ, जब सरकार को पैसा ही नहीं देना है, जो आप बिलो टेंडर कर रहे हैं, बिलो टेंडर आप कर तो रहे पहले ही हैं, मान रहे हैं कि इससे कम में करो। हाँ इससे कम में करो, और चोरी तो का बालू मिल जा रहा है, तो और कम में कर रहा है। हाँ, और चोरी का। और भाई देखिए, जो भी सारे चोर बिहार के होंगे, ठीक है, इसमें हिस्सा जो ये महादेव इनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड है, जो इनके अशोक चांडक और चांडक फैमिली के लोग हैं, वह बैठकर वहां श्री गंगानगर में हिस्सा खा रहे होंगे। तो इस मामले की तफ्तीश बहुत ठीक से करनी होगी, और यह देखना होगा कि ये 131 करोड़ रुपए का बालू कहां कहां चोरी गया। चोरी के बालू से पुल ढले हैं? नहीं, अब इस नहीं पर खरीदे होंगे तो ढाले होंगे भाई। नहीं, अब इस पर हम ये नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, ये भी चर्चा है, ईडी जांच कर रही है, कोई भालुतिया का नाम आया, क्या आया, नहीं आया, आगे आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो मार्केट में चर्चा है, हाँ, तो ये बड़ी चर्चा है। ये बड़ी चर्चा है, और तरह की बात होती है ना रवि सर, कोई कहाँ से ले गया, कोई कहाँ से ले गया, बताइए, कारोबार करने वाला कैसे भी कारोबार। राजस्थान का बताइए। नहीं, लेकिन ज्ञानेश्वर जी, इसमें कहा जा रहा है कि रेलवे ट्रैक से इसको कैरी किया गया, लेकिन तब है कि अब देखिए बांका में क्या रेलवे ट्रैक है? बांका में नहीं, कहीं बांका के आसपास भी है, आप मान लीजिए सर, ये संभव है कि भाई आप बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल मतलब खर्चा राजस्थान, भाई चोरी बिहार में हुआ, बिका भी बिहार में, ठीक है ना, हाँ, बिका भी बिहार में, हाँ, निश्चित रूप से। तो आप समझिए, तो समझ सकते हैं आप ये क्या चल रहा है। खैर, बिहार तक इस विशेष कार्यक्रम इतना ही, काफी समय आपने दिया, आपने देखा भी, लेकिन बांकीपुर चुनाव में नजर रखिएगा, कमेंट में बताइएगा, आपके राय विचार भी हम जानना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं आप। ठीक है, ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं, अलग अलग तरह की बातें होती हैं। इस हफ्ते तो और राजनीति होगी, विधानसभा में भी देखने को मिलेगा क्लैशेस, और सड़कों पर भी क्लैशेस देखने को मिलेगा, संसद भवन में भी कई क्लैशेस देखने को मिलेंगे। तो खैर, तमाम वीडियो से आपको अवगत हम करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। बहुत धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।